ढोल वाले की मूर्खता। एक बार ढोल वादक बालमोहन और उसका बेटा बलराम नारायणपुर गांव के एक विवाह समारोह में गए। विवाह समारोह के खत्म होने पर दोनों पिता पुत्र को ढेर सारे पैसे और कुछ सोने चांदी के आभूषण इनाम के रूप में मिले। इनाम लेकर दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौटने लगे। दोनों एक छोटे जंगल को पार कर रहे थे कि बेटा बोला, पिताजी आज तो बहुत आनंद आ गया। आज तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा कमाई हो गई। इस पर पिता ने खुश होकर कहा, बलराम तुमने आज बहुत मन लगाकर ढोल बजाया था, यही कारण है कि आज समारोह में हम पर पैसे की वर्षा हुई है। जब दोनों जंगल के बीच रास्ते में पहुँचे तब बालमोहन के बेटे ने अचानक तेज आवाज़ में ढोल बजाना शुरू कर दिया। बालमोहन ने कहा, अरे बलराम तुम अभी यह क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इच्छा बार बार ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाने की हो रही है, लेकिन इतनी तेज आवाज़ में न बजाओ। इस जंगल में डकैतों और लुटेरों का समूह रहता है। ढोल की तेज आवाज़ सुनकर वे यहीं आ जाएंगे। बालमोहन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं अपने ढोल की तेज आवाज़ से उन्हें डरा कर भगा दूंगा। बलराम ने हंसते हुए कहा। उधर जंगल में छिप कर बैठे एक लुटेरों के समूह ने ढोल की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कोई राजा अपने दल के साथ शिकार खेलने आया है। कुछ मिनट बाद बालमोहन बोला, बलराम अब तुम मान भी जाओ, जो धुन तुम लगातार बजा रहे हो यह केवल एक ही बार बजाई जाती है। लेकिन बलराम कहाँ मानने वाला था, वह लगातार ढोल बजाता ही रहा। तुरंत ढोल बजाना बंद करो, तुम समझते क्यों नहीं? यदि लुटेरों ने ढोल की आवाज़ सुन ली तो? गुस्साते हुए बालमोहन ने बलराम से कहा, पिताजी आप बेवजह ही इतना डर रहे हैं। मैं अपने ढोल की प्रचंड ध्वनि से उन्हें इतना भयभीत कर दूंगा, वह हमारी तरफ आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर बलराम ने दोबारा ढोल बजाना शुरू कर दिया। उधर लुटेरों के समूह के सरदार को फिर ढोल की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ सुनते ही अपने साथियों से कहा, साथियों फिर वही धुन, इसका मतलब यहाँ कोई राजा शिकार खेलने नहीं आया। सरदार मुझे तो लग रहा है किसी ने नया नया ढोल बजाना सीखा है और खूब धन कमाकर किसी समारोह से वापस जा रहा है। समूह के एक सदस्य ने अपनी राय बताई, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम इस ढोल वादक पर धावा बोल देते हैं। लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों को आदेश देते हुए कहा। मात्र कुछ ही समय में लुटेरे ढोल वादक पिता पुत्र के पास पहुंच गए। उन दोनों के पास मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार समझ गया कि इन्होंने आज ढेर सारा अनाज और धन प्राप्त किया है। इन दोनों से तुरंत छीन लो ये गठरियां, सरदार ने अपने साथियों को आदेश दिया। लुटेरों ने उन दोनों से उनके पास जो भी सामान था सब छीन लिया और उन्हें डंडे से मारकर वहां से भगा दिया। मैंने तुम्हें कई बार ढोल बजाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। तुमने आज खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बालमोहन ने अपने सिर पर हाथ पटकते हुए अपने बेटे से कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आज अधिक पैसे कमाने की खुशी में मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं समझ गया कि बड़ों का कहा न मानने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर दोनों पिता पुत्र मायूस होकर पछताते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। सीख, बड़े बुजुर्ग जो कुछ कहते या सलाह देते हैं उसमें भलाई छिपी होती है। वे जो भी कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं। बलराम के पिता जंगल में ढोल बजाने के अंजाम को जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने बलराम को ढोल बजाने से बिल्कुल मना किया था। जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नज़रअंदाज करते हैं वे बाद में खूब पछताते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।